हेलो मेरे प्यारे सभी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। इसी बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट। ये टॉपिक क्या है कि 2024 के नोबेल पुरस्कार भाई स्टार्ट हो गए हैं, तो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार किसको कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के बारे में, किसको मिला, और ये भी डिस्कशन करेंगे कि भाई कौन संस्था देती है, कब से शुरुआत हुई थी, किसके नाम पर दिए जाते हैं, क्या धनराशि इसमें दी जाती है। आखिरकार चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार पिछले कुछ दिनों से किस विषय पर ज्यादा दिया जा रहा है, कितने लोगों को ये एक साथ दिया जा सकता है, क्या मरणोपरांत दिया जाता है या नहीं। इंटरेस्टिंग विषय को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपके सामने दो व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, और ये कौन है, एक तो विक्टर एब्रोस, एक है गैरी रूपकुन। ये कहां के हैं ये डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, आखिरकार देखो ये न्यूज है जिसमें ये बोला गया है कि मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में इस बार 2024 की पूछ लेगा किस क्षेत्र में, तो ये मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में इस बार 2024 के नोबेल पुरस्कार की भैया क्या हुई है, घोषणा हुई है। किसको, एब्रोस को और रूपकुन को, दोनों ही साथियों ये यूएसए के साइंटिस्ट हैं। किस विषय पर दिया गया है, देखो पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर के, जैसे कोरोना आ गया तो उसकी वैक्सीन को लेकर के डर बना रहता है, फिर भाई बहुत भयंकर तरीके से तूफान मचाए हुए है कैंसर। तो इन विषयों पर जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं भैया उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाना स्वाभाविक है। पिछले कुछ दिन से इसी टॉपिक पर, क्या पिछले कुछ सालों की अगर मैं बात करूं तो इसी टॉपिक पर भैया लगातार नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही साइंटिस्ट अमेरिका के हैं। अभी चर्चा में क्यों हैं कि अभी जो है ये दोनों ही वैज्ञानिक विक्टर एब्रोस और गैरी रूपकुन को 2024 का जो पुरस्कार दिया गया है नोबेल, वो माइक्रो आरएनए के लिए। किसको दिया गया भैया, याद रखना इसे, माइक्रो आरएनए के लिए दिया गया है, ठीक है। किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है, तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है। किसका भैया, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है, याद रखना। और 2023 की बात करूं तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार कैटालिन को, ध्यान रखना इन दोनों नाम को, कैटालिन कारेको और ड्रू बीसमैन को दिया गया था मैसेंजर आरएनए के लिए। किसके लिए, देखो उस समय भी मैसेंजर आरएनए के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात यह है कि भाई आखिरकार इसके लिए क्यों दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है कि भाई प्रभावी तरीके से कोविड-19 ने अपने कहर बरसाया था, तो बहुत तेजी से वैक्सीन को विकसित करने की आवश्यकता थी। जब यह शोध हुआ मैसेंजर आरएनए का, तो तेजी से वैक्सीन की क्या हुई, तेजी से वैक्सीन की बनाने की ओर अग्रसर हुए, और दुनिया भर में अरबों लोगों के लिए वैक्सीन को लगाया गया। वो इन्हीं की बदौलत थी, तो स्वाभाविक है भाई इनको नोबेल पुरस्कार मिलना ही चाहिए। अब आपसे पूछेगा जो 2024 में माइक्रो आरएनए पर जो नोबेल पुरस्कार दिया है, आखिरकार ये माइक्रो आरएनए होता क्या है। साथियों ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं अगर आपसे बात करूं माइक्रो आरएनए की, तो ये एक जेनेटिक मटेरियल आरएनए का ही एक छोटा सा टुकड़ा होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए का, उसका ही एक छोटा सा क्या होता है भाई, टुकड़ा होता है। कह रहा है कोशिकाओं के स्तर पर जो सेल्स होती हैं, ये जो हमारी सेल्स होती हैं, उस सेल्स की जीन कार्यप्रणाली को बदलने का काम करता है और बदलने ही देता है, ठीक है ना। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि ये माइक्रो आरएनए जो है जीन की गतिविधियों को नियंत्रण करता है, जो भी जीन की एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करता है, साथ ही साथ जीनों का विकास भी करता है। ये जीवों के विकास में भी क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। ये आप देख रहे होंगे माइक्रो आरएनए के बारे में कुछ आपको ये कुंडलीकृत श्रृंखलाएं दिखाई गई हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपसे, तो ध्यान रखना एब्रोस जो है उन्होंने कहां पे काम किया था, इसके लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में माइक्रो आरएनए को लेकर के शोध किया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको पता है इंटरनेशनल बेस्ट यूनिवर्सिटी है। साथ ही साथ इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट मेडिकल स्कूल में नेचुरल साइंस के क्या हैं, ये प्रोफेसर हैं। जबकि मैं रूपकुन की बात करूं तो ये मैसाचुसेट जनरल हॉस्पिटल और हार्वर्ड में स्कूल में क्या है, कार्यरत हैं। दोनों ही साइंटिस्ट को आप यहां देख रहे होंगे, ये आप यहां यूनिवर्सिटी देख रहे हैं जहां पर इन्होंने शोध किया है, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो देखो अब आपको जब ये माइक्रो आरएनए की खोज हो चुकी है, मतलब इस पे काम हो चुका है बड़े स्तर पे,
तो आपको भैया कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं इनके इलाज में एक नई उम्मीद जाग रही है। क्योंकि वैसे भी ये माना जाता है कि कैंसर पर अभी पकड़ उतनी मजबूत नहीं हुई, लेकिन ये माना जाता है जब माइक्रो आरएनए जैसी चीजें मिल जाएंगी तो बहुत ही आसानी से, देखो ये कैंसर क्या होता है, एक डेड सेल होती है। जब आप माइक्रो आरएनए को जान लोगे तो डेड सेल को जानना बहुत क्या हो जाएगा, उस पर अध्ययन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये बोला जा रहा है कि भाई अब कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और इसके लिए इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में मोलेक्यूलर ऑन्कोलॉजी की लेक्चरर डॉक्टर क्लेयर क्लेचर इन्होंने बोल दिया है कि भैया कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए वैज्ञानिकों ने अब क्या कर लिए, रास्ते खोल लिए हैं। तो भैया नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार ऐसे ही आसानी से थोड़ी दिया जाएगा, ठीक है ना। कह रहा माइक्रो आरएनए ना कोशिका को नए प्रोटीन बनाने के लिए क्या देता है, जेनेटिक निर्देश करता है। जो कोशिकाएं होती हैं उनको भैया नया प्रोटीन बनाने के लिए क्या करता है, आदेश देता है। जब भैया कोशिकाएं नया प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देंगी तो डेड सेल की फिर ज्यादा लॉस होने वाला है नहीं है, इसीलिए आराम से काम कर। कह रहा है ये रोगों के उपचार के लिए, दवाओं के विकास के लिए और बायोमार्कर के रूप में क्या करेगा, काम करेगा। कह रहा है त्वचा कैंसर के इलाज में माइक्रो आरएनए तकनीकी बहुत ज्यादा क्या होगी, कारगर साबित होगी। इसके लिए अभी तक क्या चल रहा है देख रहे हैं आप, देखो ये कैंसर जैसी बीमारियों के लिए कह रहे हैं आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। इसीलिए भैया धीरे 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 साइंटिस्ट का ये फोकस है कि कैंसर और वैक्सीन को जल्दी से क्या किया जाए भाई, विकसित किया जाए, ठीक है ना। नोबेल प्राइज के बारे में बेसिक सी जानकारी अगर हम बात करें तो ये पुरस्कार जो है ना स्वीडिश और नॉर्वेजियन दो संस्थाओं द्वारा, एक तो शैक्षणिक क्षेत्र में, एक सांस्कृतिक क्षेत्र में और एक वैज्ञानिक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए दिया जाता है। और ये कोई राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों का क्या है, एक समूह है भैया। ध्यान रखना ये मैथ में नहीं दिया जाएगा, पूछ लेगा नोबेल पुरस्कार किस में नहीं दिया जाता, तो ये मैथ सब्जेक्ट में नहीं दिया जाता, ध्यान रख लेना। फिजिक्स में दिया जाता है, संस्कृति में दिया जाता, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है यह एक स्वीडिश रसायन नोबेल कौन थे, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और ये स्वीडिश रसायन शास्त्र और इंजीनियर और उद्योगपति थे, ये आप देख रहे होंगे अल्फ्रेड नोबेल को। और इस तरीके का गोल्ड का क्या मिलता है इसमें भाई, एक भाई गोल्ड का इस तरीके का आपको दिया जाता है। कह रहा है ये अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का किया था, आविष्कार किया था। और यूरोप में डायनामाइट से बहुत सारे लोगों की क्या हुई थी, लॉस हुआ था, हानि हुई थी, मौत हुई थी, इसीलिए इन्हें मौत का मसीहा कहते थे। तो ये बात इनको ठेस पहुंची, तब इन्होंने ये घोषणा की कि मेरे मरने के बाद मेरी जितनी भी संपत्ति है उससे दुनिया में अच्छा काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। 1896 में इनकी मृत्यु हो गई। और नोबेल पुरस्कार की पहली बार कब दिया गया, 1901 में। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, 5 साल अंतराल में ही नोबेल पुरस्कार की खोज। अब किस किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ध्यान रखना, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में भैया ये, और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाता है, ध्यान रखना। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है और शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो याद रखना इस चीज को। यह पुरस्कार समारोह हर साल दिया जाता है और विजेता को एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, एक डिप्लोमा दिया जाता है और कुछ इनामी राशि। कितनी इनामी राशि तो आप देख रहे होंगे 2021 में इतनी इनामी राशि थी, ठीक है ना। कह रहा है एक पुरस्कार है ना 3 व्यक्तियों से ज्यादा में नहीं बांट सकते, आप ध्यान रखना। एक पुरस्कार को 3 व्यक्तियों से ज्यादा में आप लोग नहीं बांट सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये मरणोपरांत नहीं मिलेगा, ये मरणोपरांत नहीं मिलेगा। अब अगर कुछ दिन पहले की बात करें, कुछ साल पहले की, तो भारत में अभिजीत बनर्जी को दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। इससे पहले और भी भारत के कई लोगों को दिया, अमर्त्य सेन को दिया जा चुका है, सीवी रमन को दिया जा चुका है, मैडम क्यूरी को दिया जा चुका है। तो भारत में भी कई लोगों को यह नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो भैया ये तैयार कर लेना, आपसे पूछेगा कि भैया चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो आप झटाक से क्या मारोगे भाई, आंसर मारोगे कि भाई विक्टर एल्ब्रोस और गैरी रूकवन को दिया गया है। और किसके लिए, तो इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की। और ये किस देश के हैं, तो भैया ये यूएसए के हैं। तो ये छोटे छोटे मुद्दे की क्लासें आपको मिलती रहेंगी। क्लास कैसी लगी हमें बताना, और अपने सभी फ्रेंडों पर अगर क्लास अच्छी लगती है तो शेयर करना। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।